Welcome everyone. हम आज 56 पढ़ेंगे, राइट? 54, 55 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। 56. तो ये अब हमारा जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, ये हमारा भगवत गीता का 5th सेक्शन है। टोटल 5 सेक्शंस है, सॉरी भगवत गीता नहीं, सेकंड चैप्टर का। तो टोटल 5 सेक्शंस है सेकंड चैप्टर में। तो अब हम जिस सेक्शन पर हैं, 5th सेक्शन, जो 254 से 272 तक है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बुद्धि योगा पढ़ा था, बुद्धि योगा वाला सेक्शन। कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम बिना उनके रिजल्ट से अटैच हुए और हर कर्म में भगवान को सेंटर में रखते हुए, हर कर्म के रिज़ल्ट को भगवान को सौंपते हुए कि अच्छा है बुरा है जो भी है वो भगवान को सौंपते हुए हम कर रहे हैं। तो हमने ये बुद्धि योगा में पढ़ा था। तो जब भगवान अर्जुन को ये बुद्धि योगा के बारे में बता रहे थे, भगवान ने उसको बीच में 45, 46 में भक्ति के बारे में भी बताया। फिर उसको 43-44 में बोला था कि निस्त्रय गुण्य की, मतलब इन 3 गुणों से ऊपर उठो। फिर शुद्ध भक्ति बताई, फिर थोड़ा निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान ने उसे बताया था। तो अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अच्छा, जो भगवान बता रहे हैं बुद्धियों के बारे में कि ऐसा है वैसा है, तो जो ये कोई भी अगर बुद्धि योगा में होगा तो वो कैसा होगा? तो 39 से 53 तक हमने बुद्धि योगा के बारे में पढ़ा था। तो अब अब 54 से 72 में नेक्स्ट सेक्शन है, और इसमें वो भगवान से 4 क्वेश्चंस दोबारा पूछ रहा है। तो अब हम वापस से उन क्वेश्चंस में आते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। किसी को याद है वैसे वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है अर्जुन? अभी जो ये सेक्शन शुरू हुआ है स्थित प्रज्ञा वाला, उसके अंदर वो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली भगवान से। और बुद्धि योगा में जब भगवान बता रहे थे तो भगवान ने उसे बताया कि जो बुद्धि योगा श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। नहीं, 4 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मम्मी, जो लास्ट टाइम हमने देखे थे कि 4 क्वेश्चंस क्या अर्जुन ने पूछे थे बुद्धि योगा में। मतलब इस सेक्शन ख़त्म होने के बाद जब भगवान ने बुद्धि योगा के बारे में बताया था कि निष्काम कर्म करो, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बुद्धि योगा और भक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रभुपाद ने निष्काम कर्म योगा को भी बुद्धि योगा ही बोला, बिकॉज वहाँ से जब हम भगवान के लिए हर चीज़ करने लगते हैं तो यहाँ से एक्चुअली भक्ति स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि अगर हम इमेजिन करें, वो एक सर्कल है, बाहर का सर्कल कर्मकांड है, फिर एक और अंदर सर्कल है वो सकाम कर्म है, उसके अंदर एक और सर्कल है वो हमारा निष्काम कर्म है, और उसके अंदर एक और सर्कल है जो शुद्ध भक्ति है। तो मैंने वो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। जब हम ये बीच वाले सर्कल में आ जाते हैं, यानी कि भगवान के लिए, भगवान को सेंटर में रखते हुए हम हर कर्म करते हैं, तो वो कर्म क्या बन जाता है? वो कर्म योग या निष्काम कर्म योग बन जाता है। योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो जब हम हर कर्म को भगवान से जोड़ते हैं, हाँ, बिना अटैचमेंट के, राइट, बिना अटैचमेंट के जब हम भगवान से जोड़ते हुए करते हैं हर कर्म को, तो वो हमारा बन जाता है निष्काम कर्म योगा। और अब जब भगवान ये सब उसे बता रहे थे निष्काम कर्म योगा, बुद्धि योगा के बारे में कि इंटेलिजेंस, जो हमने 41 में पढ़ा था, एक कुरु नंदना, अपनी इंटेलिजेंस फिक्स रखोगे। जब इंटेलिजेंस फिक्स रहेगी तो फिर हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भागेगी। तो वो सब जब भगवान बता रहे थे, फिर अर्जुन सोच रहा था अच्छा, अगर जो ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे बुद्धि योगा में होगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा। तो हमने 54 में देखा था, उसने 4 क्वेश्चंस पूछे थे अर्जुन ने। 54 वाले श्लोक में पूछे थे 4 क्वेश्चंस। तो पहला उसका क्वेश्चन क्या था कि जो एक्चुअली जो बुद्धि योगा में जो भगवान ने बताया, एक्चुअली पिछले 15 श्लोक में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भगवान ने उसको ये बोला ही नहीं कि तू लड़ाई कर।
तो फिर वो सोच रहे कि अच्छा ये ऐसा व्यक्ति होगा तो हो सकता है ये लड़ाई ना करे, तो ये कैसा होगा, तो वो उसे स्थित प्रज्ञा कहा गया है। स्थित प्रज्ञा, स्थित यानी कि जो फिक्स्ड हो, और प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस यानी जिसकी बुद्धि फिक्स्ड हो। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये जो स्थित प्रज्ञा है जो एकदम फिक्स्ड है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, यानी उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने अर्जुन ने पूछा था, हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है, जिसका आंसर हम 56-57 में देखेंगे। आज के श्लोक में हम यही डिस्कस करेंगे वो कैसे बोलता है। और 50 और थर्ड उसका क्वेश्चन था, हाउ डज ही सिट, जो 58 से 59 में उसका आंसर है। और उसका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज ही वॉक, कैसे चलता है, जिसका आंसर 64 से लेकर 71 तक है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि ये उठना, बैठना और चलना, इनके एक इंटरनल मीनिंग्स हैं। तो हमने इनके मीनिंग्स देखे थे। तो याद है किसी को हमने स्पीक का क्या मीनिंग डिस्कस किया था, क्या समझा था स्पीक से। जब ये अर्जुन बोल रहा है कि हाउ डज ही स्पीक, तो वो क्या कह रहा है भगवान को। भूल गए। स्पीक का हमने देखा था कि उसकी मेंटालिटी, हाँ इसमें आगे ये कह रहा है कि मतलब जो एक भक्त होता है उसकी वाणी में एक मिठास होती है, बोलने का एक अलग तरीका होता है। ओके। तो स्पीक का मतलब होता है कि मतलब उसका एक तरह से मेंटालिटी कैसे है, एक तरह से उसका थॉट प्रोसेस कैसे है, वो जब ड्यूअलिटीज़ आती है लाइफ में तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ड्यूअलिटीज़ यानी सुख दुख, या जब कोई उसको बहुत तारीफ़ कर रहा है तो उसका तब कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, और जब कोई उसको गालियाँ दे रहा है तो वो तब कैसे रिस्पॉन्ड करता है। स्पीक मतलब कि उसका थॉट प्रोसेस, बिकॉज जो हमारा थॉट प्रोसेस जैसा होता है हम वैसा ही बोलते हैं। तो हम आज इसका आंसर देखेंगे, इस वाले सेकंड क्वेश्चन का। हमने लास्ट टाइम जनरल सिम्टम्स देखे थे उसके। वॉइस नहीं आ रही। ओह रियली, वॉइस नहीं आ रही। एक सेकेंड, अब आ रही है क्या, मेरी आवाज़ आ रही है। हरे कृष्णा। ओके ओके आ रही है। ओके ओके, आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी बीच में, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो हमने लास्ट टाइम 55 में देखा था स्थित प्रज्ञा के बारे में। 55 एक बारी मैं खोल लेती हूँ, सॉरी 55। तो भगवान ने, मैं एक बार इसका लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसकी मैं ट्रांसलेशन एक बारी पढ़ देती हूँ खाली, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। वन हु इज़ नॉट, ये 56 है और 55। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all variety of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure consciousness. तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं 55 में, जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसके, ये 55 क्या बता रहा है, उसके जो स्थित प्रज्ञा है, यानी कि जिसकी बुद्धि फिक्स है। किस में फिक्स है, भगवान में फिक्स है जिसकी बुद्धि, उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब वो इंद्रिय तृप्ति की, यानी कि जितने में उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसकी सारी वो डिज़ायर्स को छोड़ देता है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था क्या छोड़ देता है वो। एक बारी मैं पीपीटी में दोबारा इसको बता देती हूँ, अगर मतलब थोड़ा भूल चुके हो तो दोबारा एक बारी रिवाइज करवा देती हूँ। राइट, ओके।
तो बेसिकली यहाँ पे बात हुई है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देता है, यानी डिज़ायर्स छोड़ देता है। रियली क्या ये पॉसिबल है, अपनी इच्छाएं सारी छोड़ देना? मतलब कितनी बार भी जब भी हम पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, जनरली ये बोला जाता है कि डिज़ायर्स छोड़ दो, ये कर दो। तो एक्चुअली में वो कहना क्या चाहते हैं? अभी छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो वो क्या कहना चाहते हैं, ये मैंने ऐसे जो समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये बना रखी है। ये एक बाहरी सेमी सर्कल भी नहीं, एक कर्व सा जो भी कह लो, वो माइंड है, और ये बीच में जो फुल सर्कल है ये सोल है। तो क्या है कि जो भी हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो डिज़ायर्स कहाँ से आ रही है? इस माइंड की वजह से है। और माइंड क्या है, यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज बना रखी है। माइंड क्या है, एक स्पॉन्ज की तरह होता है। तो अगर उसको पानी में डालोगे तो वो पानी को सोख लेगा, अगर उसको शुगर सिरप में डालोगे वो शुगर सिरप सोख लेगा, अगर उसको हरे पानी में डालो तो वो हरा वो सोख लेगा। तो ऐसा ही जब हमारा माइंड ये सब मटेरियल चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, तो वो एक माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है। तो वो उसी तरह से इच्छाएं करने लग जाता है, उसकी डिज़ायर्स वैसी हो जाती हैं, वो जिस भी मटेरियल चीज़ के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि हमने देखा कि माइंड स्पॉन्ज की तरह है। तो जो डिज़ायर्स है वो हमारे माइंड लेवल पे होती है, और हमारी सोल क्या है, हमारी ना कवरिंग होती है सोल पे। पहले भी मैंने बताया था कि आत्मा में मन, बुद्धि, अहंकार की कवरिंग होती है हमारी सोल में। तो जो माइंड है वो मटेरियल है, यानी कि भौतिक में काउंट होता है, और जो सोल है वो स्पिरिचुअल है, यानी कि उसका इस भौतिक चीज़ों से, इस मटेरियल मैटर से कुछ भी लेना देना है ही नहीं सोल का। और पीछे भी जब हमारी डिस्कशंस हुई थी, मैंने बताया था कि जो भगवान क्या है, सत चित आनंद। सत यानी सनातन, एटर्नल। चित यानी कि नॉलेजेबल, जिनको पूरा ज्ञान है। आनंदमय है। उनको अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या है कि हमारी खुशियाँ दूसरों पे डिपेंडेंट होती है। हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, कि चाहे हमें कोई रिलेशनशिप चाहिए, चाहे हमें कुछ चाहिए। हमारी खुशियाँ हम अपने आप से अकेले बैठ के हम खुश नहीं हो सकते। हमें या तो कभी किसी को दिखाना होता है कि वो हमारे पास ये है, या फिर हमें कोई ना कोई चाहिए होता है कि जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं खुशी के लिए। तो जो भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और वो उनके अंदर ही मतलब पूरे आनंदमय हैं, उनको बाहर से खुशी की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी सोल है, सोल हमारी क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो उसका मटेरियल से लेना देना नहीं है। तो जो सोल, क्योंकि वो भगवान की ही अंश है, भगवान की ही पार्ट एंड पार्सल है हम लोग, इसीलिए जो हमारी सोल है वो भी क्या है, सत चित और आनंद, यानी कि एटर्नल है। क्योंकि सोल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, 11 से लेकर 30 तक सोल कभी मरती ही नहीं है। सोल का कभी जन्म नहीं होता है, वो पैदा नहीं होती, वो मरती नहीं है। हवा उसे क्या कहते हैं, सुखा नहीं सकती, और आग जला नहीं सकती। हम बहुत चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं सोल के बारे में। तो सोल को कोई काट नहीं सकता। तो सोल क्या है, एटर्नल है, पहले भी थी, अब भी है, आगे हमारा ये शरीर नहीं होगा तब भी वो रहेगी। उसका सोल की एक अपनी आइडेंटिटी रहेगी, चाहे वो इस भौतिक संसार में हो, चाहे वो भगवान के धाम में हो। तो उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी सोल की हमेशा रहेगी। तो सोल भी सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए। बट ये है कि जो हमारी सोल है वो कवर्ड है। हम अपने आप में ही हम स्पिरिचुअल है, हम अपने आप में जॉयफुल हैं। हमारे सोल को बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो उसका इंट्रिंसिक नेचर है। एक चीज़ जैसे जो नमक होता है वो नमकीन है, उसको किसी चीज़ से अपना नमकीन वो लेना नहीं पड़ता है। चीनी में नेचुरल मिठास है, ऐसे ही सोल का जो नेचर है वो जॉयफुल ऑटोमेटिकली है। बट ये जो माइंड है, माइंड हमारा क्या है, मटेरियल में काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें सोल को कवर करके रखती है। तो अभी क्या है कि जो भी हमारे अंदर जो भी अनर्थाज है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सोल को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अभी हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते।
तो जो ये माइंड हमारा मटेरियल है, जो जब ये डिज़ायर्स की बात होती है ना, कि जब भी कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दो या मत करो, तो एक्चुअली में वो माइंड लेवल पे बात होती है, क्योंकि सोल की अपनी डिज़ायर, जो सोल की अपनी डिज़ायर्स हैं वो, क्योंकि सोल स्पिरिचुअल है इसलिए उसकी डिज़ायर्स भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल कैसे हैं? उसकी भगवान से रिलेटेड ही डिज़ायर्स हैं। और जब यानी कि उसको, सोल को, हमारी आत्मा को आनंद कहाँ से मिलेगा? वो जब भगवान से कनेक्शन होगा। जो भी अभी वो ब्रोकन चेन है उसकी वजह से आनंद नहीं है, बट अभी जब वो जब अपने आप को कहते हैं ना स्वरूप सिद्धि होती है, जब जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, स्वरूप सिद्ध कर लेते हैं। स्वरूप सिद्धि यानी कि जो उनकी रियल आइडेंटिटी है, जो भगवान के धाम में हम लोग, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग, और हमने पीछे भी पढ़ा था ना भी एक श्लोक में कि जो ये सारी मिजरी से फ्री, अभी ये 39 से 53 में, कि श्लोक मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा है, वो पदम गच्छन्तनायम, मतलब हमने वो पढ़ा था कि उनका जो ये सब मिजरी से फ्री हो जाते हैं, उनकी डेस्टिनेशन क्या है? उनकी डेस्टिनेशन वो है जो सारी मिजरी से फ्री है, यानी कि कुंठ से वैकुंठा है उनकी डेस्टिनेशन। तो हम एक्चुअली में वहीं से ही आए हैं। हमारा भगवान के साथ एक इंडिविजुअल वहाँ पे रिलेशनशिप था, एक 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप था। हम वहीं से ही आए हैं इस भौतिक संसार में, और इस भौतिक संसार को एक तरह से एक प्रिजन बोला जाता है, जेल की तरह बोला जाता है। तो जो दुर्गा देवी है वो यहाँ की जेलर है, वो माया की देवी है। वो, उसका काम है कि जब तक हम यहाँ पे हैं इस भौतिक संसार में, और जब तक सिंसियर नहीं है, तो वो माया में फंसा के रखेगी, वो निकलने नहीं देगी। जब वो देखती कि कोई सिंसियरली, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भगवान को अननेसेसरी जाके परेशान करे हम, वो इसलिए वो भी भगवान की एक तरह से सेवा कर रही है। तो उसका काम है कि जब तक कोई नहीं निकलना चाहता तब तक यहीं पे ही फंसे रहो, तब तक वो माया के चपेड़े खाते रहो तब तक। लेकिन जब कोई सिंसियर सोल होती है, बहुत ही रेयर वो सोल होती है, जब कोई डिज़ायर करती है कि नहीं मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे भगवान को पाना है, भक्ति करनी है, तो फिर वो वहाँ से उसको निकलने देती है। अदरवाइज़ वो बांध के रखती है इस भौतिक संसार में। हमने वो पिक्चर भी देखी थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की और इस मटेरियल वर्ल्ड की, वो सब देखा था। तो इसे जो ये, अब हम वापस डिज़ायर्स पे आते हैं, जो ये डिज़ायर्स हैं वो माइंड लेवल पे होती हैं, क्योंकि माइंड मटेरियल है, तो इसलिए माइंड की क्या डिज़ायर्स हैं? मटेरियल डिज़ायर्स हैं। इसलिए बेसिकली हम डिज़ायर्स को छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे वो बात आती है, यहाँ पे इस श्लोक में क्या हो गया पीपीटी को, ओके, श्लोक में अगर हम वापस आते, जब ये कह रहा है कि उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, मतलब मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो मन जो है वो अपनी मटेरियल इच्छाओं को जब वो छोड़ देता है, कि मतलब अब उसकी ज़्यादा उसकी मटेरियल डिज़ायर्स नहीं रहती, उसकी जो भी डिज़ायर है वो सारी स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, तभी वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। क्योंकि जो आत्मा की क्या डिज़ायर्स है? आत्मा की हमारी डिज़ायर है कि भगवान से कनेक्शन, क्योंकि वहीं से ही उसको, आत्मा भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। तो जो चीज़ सनातन है, परमानेंट है, जो चीज़, उसको टेम्परेरी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, हम चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कोई चीज़ हो, मोबाइल हो, टीवी हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो चीज़ें टेम्परेरी हैं और आत्मा का नेचर है, आत्मा सनातन है, परमानेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है चीज़ों में। जब आत्मा वो उसका कनेक्शन एक्चुअली में कृष्ण से बनेगा तो ही वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो माइंड क्या है? जो ये मटेरियल डिज़ायर्स है सारी माइंड लेवल पे होती हैं। तो जब हम अपने माइंड को स्पिरिचुअलाइज कर लेंगे, यानी कि जब हमारी सारी डिज़ायर्स हमारी जब आत्मा में वो संतोष प्राप्त होगा, यानी कि हमारी सारी डिज़ायर्स एक तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगी। स्पिरिचुअलाइज यानी कि जो भी हम, ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम भी पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, हम भी जो भी खा रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना होगा, वो भगवान को भोग लगा के भगवान का वो प्रसाद की तरह खाएंगे हम उसको। जो भी हम काम करेंगे, बुद्धि योगा को एक तरह से भक्ति की शुरुआत इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भी उसकी इंटेलिजेंस अब भगवान में फिक्स हो गई, वो कन्विंस हो गया, जो स्थित प्रज्ञा हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति भगवान में अब उसको वो कन्विंस्ड है कि हाँ अब ये कृष्ण ही सब कुछ है, इनके अलावा अब कुछ भी नहीं है।
तो वो कन्विंस्ड है, इसलिए वो भगवान में वो फोकस्ड है, उसकी इंटेलिजेंस वहाँ फिक्स हो चुकी है। तो ये स्थित प्रज्ञा उसकी बात हो रही है। तो जब जिसकी जो बुद्धि भगवान में फिक्स हो जाती है, फिर जो क्यों उसकी मटेरियल डिज़ायर्स, वो भी देखता है सब चीज़ें, लेकिन जब वो देखता है ना, कहता है अरे यार ये तो सब टेम्परेरी है, ठीक है, वो ना अपने आप में सेटिस्फैक्शन उसको आत्मा से मिलने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है जो उसके पास है ना भगवान की कृपा से वो सफिशेंट है, और वो उसी में ही सेटिस्फाई होने लग जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हैप्पीनेस है वो बाहर नहीं है, इंटरनल है। हमने 2 श्लोक देखे थे, एक भागवतम का देखा था और एक भगवत गीता का 5.24 देखा था। और भागवतम में तो लिखा था कि जो बाहर ढूंढ रहे हैं खुशी या हैप्पीनेस, जॉय ढूंढ रहे हैं, वो मूर्ख है, साफ बोला था। तो हमने 2 श्लोक देखे थे। तो एक्चुअली यही इस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्थित प्रज्ञा, वो क्या है, उसकी बुद्धि फिक्स हो चुकी है भगवान में, और उसकी जो जितनी भी अगर डिज़ायर्स हैं वो सारी स्पिरिचुअलाइज हो गई, यानी वो आत्मा में अब संतोष प्राप्त कर रहा है। तो ये है मन और आत्मा की डिज़ायर्स में डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास मटेरियल डिज़ायर्स हैं, तो यानी अभी हमारे मन की डिज़ायर्स हैं, तो यहाँ पे बोला था ना कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो भक्ति में नहीं लगा हुआ, वो उसमें सोचो कि उसके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। अच्छा गुण क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर आश्रित है, यानी वो अभी भी अपने मन का आश्रय ले रहा है। क्योंकि जब भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो वो अपने मन से सोच रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस मन के लेवल पे काम करी है, आत्मा के लेवल पे नहीं काम करी। वो मन से ही सोच रहा है अच्छा यही अच्छा है, यही बुरा है, तो इसलिए वो मन का सहारा ले रहा है। तो इसलिए उस जो भी कृष्ण भावनामृत नहीं है, यानी जो भी भक्ति में नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो उसके अंदर अच्छे गुण होते हुए भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था स्थित प्रज्ञा, यानी जो पूरी तरह से जिसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है। अब हम आज का श्लोक स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ है? हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, आई थिंक नहीं है, साइलेंट है। तो अब हम आज का श्लोक स्टार्ट करते हैं 256। तो ये सेक्शन शुरू होता है 254 से, 254 से 72 लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। और उससे पहले 239 से 253 हमने बुद्धि योगा के बारे में बहुत कुछ देखा है। तो अब हम आज का ये स्टार्ट करते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनि उच्यते। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन और परपट? तो पढ़ो, हाँ पढ़ो। जो दृढ़ तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति से क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक वह एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो, तब उससे उस वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ये पढ़ना, ये संस्कृत कोई नहीं, छोड़ दो। ये है ना चासा वृषि यर्स्य मतम न भिन्नम, महाभारत का है ये श्लोक। हाँ, अच्छा। और वह सामान्य मुनि से भिन्न किंतु यहाँ से किंतु जिस स्थिति मुनि का मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरात ये श्लोक है ना, ये जिसने सूक्ष्म की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव ही सब कुछ है। इसमें वासुदेव ये वाला श्लोक है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात में तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूरे पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखते हैं कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंगमात रह जाते हैं। इस प्रकार वह सुखी होता है और अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसे सुख स्थित में है
और भगवान की सेवा और अच्छी तरह कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए संदर्भ रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है कि ऐसी इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रोध नहीं होता, वह चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओके, क्या समझ आया इसमें? कुछ पॉइंट बताना चाहोगे? कृष्ण की भावना में स्थित रहने पर उसे किसी किस्म का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह चाहे सुख हो या दुख हो, वो एक जैसा ही रहता है। तो क्या मतलब उसको प्रॉब्लम्स आती होंगी लाइफ में या नहीं आती होंगी? तो आती हैं मगर वो छोटी हो जाती है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? तो अदरवाइज़ इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। ये 56 पढ़ रहे हैं ना? ओके, इसकी एक बार इंग्लिश की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये 56 ही है ना? हाँ। वन हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger। 3 चीज़ें बोली है। ये जो बोला ना, वीत राग भया क्रोधा, अटैचमेंट, वीत राग भया क्रोधा, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर इज कॉल्ड द सेज ऑफ स्टेडी माइंड। अब यहाँ पे उसको क्या बोला गया है? स्थित धीर मुनि। पीछे उसको बोला था स्थित प्रज्ञा, जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स है। अब यहाँ पे उसको एक तरह से वही है। स्थित धीर मतलब हुज माइंड इज स्टेडी। स्थित धीर मुनि यानी कि जिसका जो बुद्धि है फिक्स है एक तरह से। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन में बोला है, हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन एमिट्स द थ्री फोल्ड मिजरीज। जो थ्री फोल्ड मिजरीज कौन सी हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी कि जो भी दुख, जो भी मिजरीज कॉज्ड बाय आवर माइंड एंड बॉडी। माइंड में किसी ने कुछ कह दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। अच्छा मूड था, कहीं जा रहे थे, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, फिर वहीं दिमाग ख़राब हो गया। तो उस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइंड के थ्रू आ रही हैं, बॉडी के थ्रू। बॉडी में हम बीमार हो रहे हैं तो कोई डिजीज़ हो रहा है, तो वो भी अपने आप में एक मिजरी है, आध्यात्मिक। उसके बाद है आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी मिजरीज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज़, जो दूसरों की वजह से हमें परेशानी होती है। किसी ने कुछ हमारे लिए पंगा खड़ा कर दिया, कोई किसी ने अटैक कर दिया, या फिर किसी ने, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, और या फिर कोई कीड़ा काट गया, मच्छर काट गया, डेंगू हो गया, उस टाइप से जो भी हो रहा है दूसरों की वजह से। किसी ने बॉस के कान भर दिए, घर में किसी ने, भाई बहन ने कुछ बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, ये वो। तो उस टाइप की जो मिजरीज़ हैं, जो भी परेशानियाँ उस वजह से आ रही हैं, वो हमारी आदि भौतिक। और आदि दैविक यानी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो जो फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें, ये 3 तरह की मिजरीज़ जो हैं, ये हर एक इंसान को अफेक्ट करती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। ये ग्लोबल प्रॉब्लम, ये ग्लोबल है, ये हर एक को अफेक्ट करती है, ये 3 मिजरीज़ जो हैं, और ये रहेंगी। उसके अलावा 4 और होती है मिजरीज़, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। ये भी अपने आप में ही
परेशान करती है, ग्लोबल है, ये भी सारी ग्लोबल है। तो ये साथ मिला के ये सबको ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो इन सब चीज़ों में एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कोई जंगल में जाके रह रहा है या उसको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, जो स्थित प्रज्ञ है। अब मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि जैसे कोई एक ओशन में है और बहुत तेज़ तेज़ वेव्स आ रही है, लहरें इतनी तेज़ हैं ओशन में और पता ही नहीं है कि डायरेक्शन ही नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करें। तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर नज़र आ जाता है, वो नीचे रोप फेंक देता है। जब वो नीचे रोप फेंकता है तो एक बंदे ने उसको रोप को पकड़ लिया है, अभी भी है तो वो उस ओशन में ही, क्योंकि वो ओशन जो मैं बोल रही हूँ, ये ओशन क्या है, ये हमारा भौतिक संसार है, ये ओशन ऑफ मिजरी है। भौतिक संसार को क्या बोला गया है, दुखालय और शाश्वतम, 6ठे चैप्टर भगवत गीता में बोला गया है कि ये दुखों का घर है। लेकिन उसके बाद भी हमारे अलग अलग भगवत गीता में हमें पीस फार्मूला दिया गया भगवान ने कि ये दुखों का घर है, उसके बाद भी हम यहाँ पे पीसफुल रह सकते हैं। और हम यहाँ पे रहते हुए भी हमारी कॉन्शियसनेस गोलोक धाम की, जो भगवान के धाम की उस टाइप की कॉन्शियसनेस हमारी यहाँ पे रहते रहते भी हो सकती है। तो वो भगवान ने भगवत गीता में बता रखा है। तो जब उसने रोप तो पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी वो है तो आधा समुद्र में है, आधा ऊपर है। तो क्या है कि वेव्स जो आ रही हैं, वेव्स तो उसको आएंगी ही, क्योंकि वो अभी आधा समुद्र में ही है। लेकिन अब उसका फोकस क्या है, अब उसका फोकस है उस रस्सी को पकड़ने में। अब उसको पता है कि उसने रस्सी पकड़ ली है तो वो ऊपर खींच ही लिया जाएगा, गारंटी है। बस ये है कि उसको पकड़ के रखना है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन ये है कि वो रस्सी क्या है, वो रस्सी है हरि नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका फोकस नीचे लहरों पे ना होकर उसका फोकस वहाँ पे उस रस्सी पे है, उस भगवान के नाम पे है। और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमने पहले भी देखा था कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्टली भगवान के साथ एसोसिएशन ले पा रहे हैं, भगवान की डायरेक्टली। तो अब जब फोकस एक हायर उस पर हो जाता है तो नीचे की जो प्रॉब्लम होती है नहीं लगती। जैसे अब हम एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, हम नीचे खड़े होकर देख रहे हैं तो प्रॉब्लम वो लगेगी कि ओ बिल्डिंग इतनी ऊंची है, बाप रे। फिर हम एरोप्लेन में बैठ जाते हैं तो वही बिल्डिंग हमें छोटी दिखती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञा जो है उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसको जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको अगर दुख आए तो वो क्या सोचता है कि ये मेरे प्रारब्ध में था, ये मुझे आना ही था, लेकिन भगवान की कृपा से ये मेरे को कम में हो गया और हो सकता है इससे भी वर्स्ट होना था, लेकिन इसी में ही ये टल गया। तो जब दुख आता है तो उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है और उसका ध्यान कहाँ होता है, एक्चुअली उसकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल में होती है। जो हमने अभी पढ़ा कि आत्मा में संतोष प्राप्त करना, फिर जो भी बाहर की मटेरियल चीज़ें, बाहर कितने भी समुद्र में तूफान आ रहे हों उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, इंटरनल हो गई है। अब उसकी जो मटेरियल है उसको पता है कि जो भी ये मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, ये टेम्परेरी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और ये जो अभी जो चल रहा है वो टेम्परेरी है और ये चला ही जाएगा। और उसके पास क्या कहते हैं, भगवान का जो हरि नाम है उसका, भगवान का उसके, मुझे लगता है कि उसके पास जो इतना सपोर्ट सिस्टम होता है भगवान का, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। तो जब भगवान से कनेक्टेड होते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। उसका प्रॉब्लम्स को देखने का जो नज़रिया वो बदल जाता है। फिर उसको माइंड लेवल पे, क्योंकि उसकी बुद्धि फिक्स है, हमने एक देखा था क्या कहते हैं, हमने कुछ क्लासेस पहले एक एग्जांपल देखा था, जो भगवत गीता की बुक के ऊपर एक रथ बना होता है ना, एक सेकेंड, जैसे हमने ये रथ देखा, अगर ये एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा यार इसमें तो आया ही नहीं है
तो हमने ये बुक पे जो ये रथ बना होता है उसके ऊपर हमने देखा कि एक रथ है, फिर एक ड्राइवर है, फिर बहुत सारे घोड़े हैं। तो क्या है कि हम इसको कैसे कंपेयर करें, जो ये रथ है सारे वो हमारी सेंसेस हैं, हमारी जो 5 रथ है 5 सेंसेस हैं, हमारी आँख, नाक, कान और ये जीभ, जो जीभ स्वाद देती, तो हमारी ये सेंसेस है, 5 सेंसेस है। उसके ऊपर जो ये लगाम है घोड़ों की वो क्या है, वो हमारा मन है। और जो ड्राइवर रथ पे बैठा हुआ है वो क्या है, वो हमारी बुद्धि है एक्चुअली में, जो ड्राइवर रथ पे बैठा हुआ है। और जो ये पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है वो हमारी सोल है। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक याद हो तो। ये लास्ट सेशन में बताया था। हाँ, मैंने कुछ सेशन पहले बताया था। तो क्या है कि जो स्थित प्रज्ञ होगा ना, उसकी जो आत्मा है ना वो सब कंट्रोल कर रही है। आत्मा बैठ के ड्राइवर को जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, फिर ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर जो लगाम है वो खींच के रख रहा है, और फिर लगाम खींच के रख रहा है तो घोड़े एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन हम लोग के केस में क्या होता है कि आत्मा तो हम लोग का उल्टा होता है। जो स्थित प्रज्ञ उसकी बुद्धि फिक्स है, तो वो नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक सब सही चल रहा है, उसका रथ सही चल रहा है। हमारा क्या है, हमारा नीचे से हमारा कंट्रोल हो रहा है। मतलब हमारे पहले घोड़े हैं, हमारे घोड़े चला रहे, घोड़े हमारी जो मन को खींच रहे हैं, मन हमारी लगाम है। फिर हमारा मन किसको खींच रहा है, हमारी बुद्धि को खींच रहा है। फिर बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि फिर आत्मा को कंट्रोल कर रही है। तो हमारा उल्टा चल रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी एक सेंस इधर जा रही है, अभी ये चाहिए, मन कुछ और कर रहा है, और जीभ कुछ और वो खाने में लगी हुई है। तो एक सेंस कहीं और, एक सेंस कहीं और। तो हमारी बिल्कुल ऐसी हालत होती है कि हमारे घोड़े भाग रहे हैं और बिल्कुल अनकंट्रोल होके। तो क्या है कि मन का क्या काम है, मन करता है हाँ हाँ कर लो, उस हमारा मन करेगा कि ये खाए, मन के वो हमारा सेंसेस कहेगी ये आँख ने देखा ये खाओ, मन कहेगा हाँ हाँ खा लो कुछ नहीं है। तो मन यस या नो करता है, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है ये करना है या नहीं करना है। और फिर जब मन ही इतना वो वीक है तो बुद्धि भी खींची चली जाती है, और फिर आत्मा पीछे डर के बैठेगी, पता नहीं कब गड्ढे में गिरेगी। तो हमारी वो सिचुएशन होती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ की वो उसकी बुद्धि ही वहाँ पे ऊपर फिक्स होके बैठी हुई है। तो हमारी बुद्धि फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा उल्टा चल रहा है रथ। तो उसकी ऊपर से चल रही है, बुद्धि फिक्स होके बैठी तो नीचे सब फिक्स है। अब हम श्लोक में आते हैं। तो जब अभी मैंने बताया कि जब दुख आता है तो उसको लगता है कि ये तो मेरे क्या कहते हैं, मेरे प्रारब्ध में था, ये तो आना ही था। तो कई लोग सोचते हैं अरे अब हम आ गए, भक्ति में आ गए, हमने तो अभी माला वाला शुरू कर दी और देखा कुछ नहीं होता, हम 2-4 दिन करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने कर लेंगे। जनरली यही होता है कि जो आता है, जो एक्चुअली भक्ति में आता है, जनरली लोग टिक नहीं पाते हैं और 4-6 महीने करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि मन इतना कमज़ोर होता है और उसकी वजह से वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। उनको जो मैंने 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति बताया था, वो पहला स्टेज क्या था, श्रद्धा थी। जो श्रद्धा लेवल पे क्या होता है, अभी वो बड़ा कमज़ोर है, श्रद्धा कमज़ोर है, इसीलिए भक्तों का संग का मतलब होता है भक्तों की एसोसिएशन, यानी उनसे क्वेश्चन आंसर करना कि अच्छा अब ऐसा हम फील कर रहे हैं, हम कैसे करें, मुश्किल हो रहा है हमें ये चीज़ करने में। उनसे क्वेश्चन करना, उनके साथ बैठ के शास्त्र पढ़ना, रीडिंग करना, बुक्स, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, वो सब उनके साथ बैठ के पढ़ना, फिर इन शास्त्रों से सीखना, फिर उनकी कृपा से फिर गुरु की शरण में जाना, उससे वहाँ से भगवान को पाना। तो मतलब भक्तों की एसोसिएशन क्या होता है, भक्त मोटिवेट करते हैं। कई बार होता है कि बड़ी ड्राइनेस होती है, इवन जो बड़े बड़े लेवल के भी भक्त होते हैं कई बार ड्राइनेस फील करते हैं हार्ट में, अरे नहीं मज़ा आ रहा भक्ति में। वो हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अनर्थ ऐसे कर रहे हैं, हम कृष्ण से अनकनेक्टेड तभी फील करते हैं जब हम माया में होते हैं। या तो हम माया में होते हैं या फिर हम कृष्ण की सेवा में होते हैं, या तो माया की सेवा या कृष्ण की सेवा। जब माया की सेवा में होते हैं तब कृष्ण से वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते हैं। तो जब ऐसे फील हो तो फिर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ड्राइनेस फील हो रही है, तो उस समय हमें कनेक्ट होना चाहिए कि अरे हमें ऐसा फील हो रहा है। फिर भक्त हमें बताएंगे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बावजूद भी कंटिन्यू करो, हमें छोड़ना नहीं है। जो हमें ये रस्सी मिली हुई है हमें छोड़ना नहीं है। जो स्थित प्रज्ञा है उसकी क्या स्टेज है, मैं एक बारी वो दोबारा से एक बारी खोल के बताती हूँ।
वो वाली वो एक बार ये जब हम वो प्रोसेस समझते हैं ना, ये 9 स्टेजेस होती है, ये स्टेजेस हैं, 1 बाय 1 ये स्टेज आती है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पहले कोमल श्रद्धा है, कोई भी हमारे विश्वास को आके डगमगा देगा। हल्की सी प्रॉब्लम आई लाइफ में और फिर बस भगवान तू ऐसा है वैसा है, क्योंकि हम भगवान से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, हमने एक भगवान की इमेज बना लेते हैं। अब भगवान का मतलब ये है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स बस ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन भी भगवान के साथ था ना, उसके साथ कितनी प्रॉब्लम है। अगर हम उसकी लाइफ देखें, ये भगवत गीता शुरू ही उसकी वजह से हुई है। कितनी प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में। उसका भी बेटा मरा था, वो भी बहुत रोया था, वो भी दुखी था उस लेवल पे। उसने भी क्या क्या खोया, उसकी भी बीवी के साथ क्या क्या हुआ और कितनी प्रॉब्लम्स आई। बचपन में बाप भी मर गया, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आई। हमें लगता है कि बस भक्त बन जाएंगे तो वो नहीं। जब जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में और हम तब भगवान की शरण में होते हैं ना, उस समय जो हमें अंदर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है ना, तो वो हमें एक्चुअली में प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी कॉन्शियसनेस को वो गार्ड करके रखती है। तो यही फ़र्क है कि जब अभी जो स्टेज होती है, इसके जो शुरू के जो कुछ महीने होते हैं जब हम भक्तों से मिलते हैं, हम कनेक्ट होते हैं, हमें शुरू में लगता है अरे हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए, वो अंदर आने लग जाते हैं। लेकिन शुरू में हमारी जो श्रद्धा है ना, ये बहुत कोमल है। फिर इसलिए बोला गया साधु संघ, एसोसिएशन विद डिवोटीज़। उसके बाद जब एसोसिएशन होती है, डिवोटीज़ मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, वो हमें किसके लिए प्रेरित करते हैं? भजन क्रिया, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरि नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है, जो ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। भय, क्रोध, वीत राग भय क्रोधा, ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे जाने लगती हैं। अभी हमारे अंदर भय भी है और अटैचमेंट भी है, क्रोध भी है। फिर जब ये अनर्थ निवृत्ति, ये सबसे लंबी यही स्टेज है। हो सकता है इसी में ही काफ़ी जन्म निकल जाए, हो सकता है इसी जन्म में ही ये अनर्थ निवृत्ति हो जाए। फिर जब ये अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर ये निष्ठा की स्टेज आती है। अब यहाँ पे हमारी कोई फेथ हिला नहीं सकता है। अब हम यहाँ पे फिक्स हो गए, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम कैसी भी हो। अब कृष्ण से यहाँ पे हमारी कड़ी जुड़ गई है। इस स्टेज से भी गिरने का डर है, लेकिन अभी है कि हमारी श्रद्धा अब कोमल नहीं रही। फिर उसके बाद हमें रुचि आती है, उसके बाद हमारा हरि नाम में टेस्ट आता है। अभी हमें माला उठाते हुए कष्ट होता है कि अरे बाप रे, माला ही नहीं उठाई जाती है। अगर माला उठा भी ली, कर भी ली, उसके बाद सोचते हैं बस 16 माला हो गया, माला को अब ऐसी जगह रख दो कि अब ये दोबारा नज़र ना आए, अब अगले दिन ही बस दिखे। तो ऐसी हमारी स्टेज होती है। तो उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट आने लगता है। उसके बाद हम बोलेंगे, कुछ करेंगे, हमारे ऑटोमेटिकली अंदर से वो नेचुरल लव फील होने लग जाता है भगवान के लिए। और भगवान के लिए जब किसी से लव फील होता है तो वो भगवान का नाम ऑटोमेटिकली निकलता है। फिर इस स्टेज पर आके हमें एफर्ट नहीं करने होते, रुचि आने लग जाती है। अभी तक जो ये 5 स्टेजेस हैं, ये थोड़ी मुश्किल है और इसीलिए हमें भक्तों का संग चाहिए कि ये स्टेजेस हमें क्रॉस करनी है। और जब ये स्टेज क्रॉस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे रुचि आएगी, फिर अटैचमेंट आ जाएगी। फिर भगवान से धीरे धीरे अटैचमेंट होने, अभी अटैचमेंट भी नहीं है एक्चुअली। अभी हम एज अ ड्यूटी कर रहे हैं कि अरे नहीं करनी है, लोग भक्त कहते हैं करनी है तो कर लो। बट वो भी अच्छा है कि एटलीस्ट उन भक्तों की संगत में आ गए हैं और करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जब अटैचमेंट के बाद ये होती है भावा, इसके बाद प्रेम। यहाँ पे आके तो मतलब एक हायर लेवल का ही प्रेम हो जाता है भगवान से। उसके बाद फिर ये चीज़ें छोटी मोटी लगती हैं। उसके बाद जब आता है एक्चुअली भाव स्टेज से भी हमारे शास्त्र बताते हैं, यहाँ से भी हमारा फॉल डाउन हो जाता है। जड़ भरत की कहानी आती है हमारे शास्त्रों में कि उन्होंने अपना पूरा क्या कहते हैं वो मतलब इसलिए फॉल डाउन हो सकता है। जड़ भरत जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और उन्होंने सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए थे। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसमें ये कहानी आएगी। जंगल चले गए थे और उसके बाद भक्ति करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक हिरनी को देखा जो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक शेर पड़ा हुआ था। तो हिरनी इतने डर में थी और प्रेग्नेंट थी, तो वो पानी में गई और पानी में जैसे ही वो कूदने लगी, उसने बच्चे को जन्म दे दिया और खुद पानी में कूद गई, डर के मारे मर गई और शेर भी उसके पीछे कूद गया। तो उन्होंने जाके उनको दया आ गई, उन्होंने जाके वो बच्चा उठा लिया। और जब उन्होंने वो बच्चा उठा लिया
उसको अपने आश्रम में रख लिया, उसको पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको अटैचमेंट बच्चे से, हिरन के बच्चे से, मतलब जो सब कुछ छोड़ा है, अपना बीवी बच्चे, अपना इतना बड़ा वो धन पैसा सब छोड़ा है, वो जाके किससे फाइनली अटैच हो गए, हिरन के बच्चे से। उसको पालना पोसना शुरू कर दिया। वो इधर उधर कहीं जाता तो बस वो उनको परेशानी होने लग जाती, अरे कहाँ चला गया, आया क्यों नहीं वापस। फिर उसके बाद एंड टाइम जब उनका उनको इतनी अटैचमेंट हो गई हिरन से, तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो हिरन का ही उनको ख्याल था, और उन्होंने उस कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ा, तो फिर वो हिरन का उन्होंने अगले जन्म में कि भगवान आगे 8वें चैप्टर में कह रहे हैं कि जो जिस कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ेगा उसको वही मिलेगा। जो अपना जैसे कोई बीवी का ध्यान करते हुए छोड़ रहा है, कोई पति का ध्यान, कोई बच्चे का ध्यान करते हुए छोड़ रहा है, तो उसको वैसी बॉडी मिल जाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नॉनवेज खाने की आदत होती है, उस तरह की कॉन्शियसनेस होती है, एंड टाइम पे भी वही रहती है, फिर उसको वो शेर का या उसका वो मिल जाएगा, जन्म मिल जाएगा कि चलो ठीक है, तुम ये फ्लैश खाओ, खून पियो, तुम अपनी वही इच्छा पूरी करो। तो जिस तरह की कॉन्शियसनेस वैसा आगे जन्म मिल जाएगा। तो इनको हिरन का जन्म मिल गया, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे लेवल पर थे और इनको याद था, इनको हिरन के जन्म के बावजूद भी इनको याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या था। इनके अंदर वो भक्ति थी। ऐसी कहानी उसकी भी आती है, क्या नाम था वो हाथी का, क्या नाम था, मैं भूल गई। नेहा याद है वो हाथी का क्या नाम था, जो वो प्रे कर रहा था हाथी भागवतम में, अरे इतने फेमस है वो, मैं भूल गई उस हाथी का नाम। उसकी भी कहानी आती, वो भी पिछले जन्म में एक भक्ति थे। वो पिछले जन्म में भक्त थे, लेकिन हाथी के शरीर में रह के भी उनको वो सारी प्रेयर्स याद थी, और उन्होंने जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने वो याद करी, और उसके बाद वो भगवान के धाम चले गए थे। हाँ जी, गजेंद्र मोक्ष। हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी आती है। तो ऐसे ही फिर ये जब हिरन बन गए तो वो वहीं पे जंगल में तो थे, वहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, तो ये इनको सब याद था। फिर इन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाके बैठते थे, वहाँ पे कथा होती थी, वहाँ पे जाके बैठे रहते थे, ये सुनते रहते थे। फिर जब उन्होंने हिरन का शरीर छोड़ा, भगवान की कृपा थी, हिरन का शरीर छोड़ा, इनको फिर मनुष्य जीवन मिला, और इनको इतने बड़े राजा के घर में जन्म मिला। लेकिन अब इनको पिछले 2 जन्म याद थे कि भैया मेरे साथ क्या हुआ। ये भगवान की कृपा थी कि अटैचमेंट थी तो उनको हिरन का मिला, भगवान की कृपा की वजह से इनको याद था कि इनके अंदर इतनी प्रेम भक्ति थी, इतना प्रेम था भगवान से, तो इनको सब याद था कि मैं क्या था। अब इनको पता था कि अब इस जन्म में भैया मुझे मिला, अब मुझे ये वेस्ट नहीं करना। तो इनके और भी भाई थे, वो कहानी शॉर्ट में बता रही हूँ ये वाली इनकी। तो इन्होंने ये प्रिटेंड करते थे ये बहुत ही बेवकूफ़ है, राजा के बेटे थे, और बाकी सब भाई थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे। राजा ने उनको गुरुकुल भेजा, और जब ये इनको भेजते थे तो ये दिखाते थे मैं तो मूर्ख, पागलों वाली हरकतें करते थे, क्योंकि अब इनको था कि बस अब मेरे को नहीं भगवान के धाम जाना, बस अब हो गया मेरा बिजनेस, आई एम डन। तो फिर जब ये ऐसे ऐसे करने लगे तो राजा भी सोचने लगे अरे यार ये तो कितना मूर्ख है, मेरे बाकी बेटे तो कितने वो हैं। तो धीरे धीरे ये सबसे कट ऑफ होने लग गए। फिर राजा ने भी इनको छोड़ दिया। पहले राजा ने काफ़ी कोशिश करी कि इनको भेजा जाए, इनको बड़े बड़े वो भेजेगे, शिक्षक भेजेगी, इनको वो थोड़ी अक्ल दो, बेवकूफ़ है पूरे ये। और जब ये बाहर निकलते थे बच्चे इनको मारते थे, क्योंकि उनको पता था पागल है ये तो। फिर एक बारी ऐसे करते करते फिर घर से निकल गए थे, घर से निकाल दिया गया था, पागल थे तो ऐसे ही बाहर बैठे रहते थे, जो मिल जाता तो खा लेते वरना नहीं, जो मिल जाता उनको इन पे पत्थर फेंकते थे, लोग इन पे यूरिन पास करके जाते थे, इतनी मतलब इनकी ऐसी हालत थी। लेकिन अंदर से इनको पता था कि मेरे को ऐसा ही रहना, अंदर से इनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी कि इनको पता था, फिक्स थे कि करने दो। बाहर ये सब चीज़ें चल रही थी, लोग गालियाँ भी बकते थे, मजाक भी उड़ाते थे, पर ये लोग ऐसा ऐसा इनके साथ वो करते थे, पर ये अंदर से फिक्स थे। इनको पता था कि अरे ये सब बेकार, ये सब इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है बेकार की चीज़ें ज़्यादा उनको वो नहीं लेते थे। फिर एक बार क्या हुआ, एक राजा की वो पालकी जा रही थी वहाँ से, तो जो राजा की पालकी जा रही थी उसके अंदर 3 पालकी उठा रखी थी, चौथे की जरूरत थी। तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इनको बोला गया कि आओ क्या कहते हैं वो राजा की पालकी उठा के चलो। तो ये जब ये चल रहे थे तो नीचे जब ये कीड़ी वीड़ी कुछ कीड़े मकोड़े आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा जैसे होता है ना, पैर उठा के हल्का सा उछल के चल रहे थे कि वो बेचारे वो ना मरे।
तो फिर राजा को गुस्सा आ गया कि ये क्या, राजा ने इनको डांटना शुरू किया। तो वैसे ही इन्होंने आज तक किसी के आगे कुछ बोला ही नहीं था, चाहे कोई कैसा भी इनको गाली दे, वो करे ये करे, इन्होंने आज तक मुंह ही नहीं खोला था, क्योंकि उनको पता था कि अगर गलती से मुंह खोल दिया तो कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आएगी, मैं पकड़ा जाऊँगा। तो जब राजा इन्हें गालियाँ देने लग गया और वो उतारा और बोला कि अब ये इसको ये वो, तो फिर इन्होंने बोला, इन्होंने राजा को बोला कि ये नीचे मर रहे हैं, इसलिए जब इन्होंने थोड़ा सा मुंह खोला, वो सब भागवतम में आता है, उन सब में नहीं जाऊँगे, बट इन्होंने जब मुंह खोला तो राजा एकदम से समझ गया, अरे यार ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो फिर राजा समझ गया, राजा ने फिर इनको अपना गुरु बना लिया। तो मतलब फिर उसके बाद उस जन्म से ही उसके बाद ये भगवान के धाम चले गए थे। मतलब इतने पावरफुल थे कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें किसी भी स्टेज पे, इस कहानी का ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हमें किसी भी स्टेज पे कंफर्टेबल होके नहीं बैठना है जब तक हम इस प्रेम या 9th स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, प्योर लव फॉर कृष्णा। क्योंकि जब प्योर लव फॉर कृष्णा आ जाएगा, फिर यहाँ पे तो फिर गिरने का डर नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब कृष्ण के लिए प्रेम आ जाएगा, यानी गोपियों जैसा भाव आ जाएगा जब हमारे अंदर, फिर यहाँ पे खतरा नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र ये भागवतम ये कहना चाहती है, हमें किसी भी स्टेज पे कंफर्टेबल होके नहीं बैठना है कि बस हम भक्त बन गए, अब हम 16 माला करें। प्रभुपाद ने 16 माला बोली गई है हरे कृष्णा महामंत्र की, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 16 माला नहीं कर रहे तो हम अपना एम रख सकते हैं, हम 1 माला करके डेली हम रख सकते हैं कि हम 1 माला 1-2 महीने करेंगे, एटलीस्ट 1 माला करें, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएं उसको, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। तो प्रभुपाद ने 16 माला दी गई है, तो हम अगर 16 माला तक भी पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं होना है, क्योंकि जिस भी स्टेज पे कंफर्टेबल होंगे वहाँ पे ही हमें प्राइड और वो सब घमंड आने लग जाता है और हमारा फॉल डाउन हो जाता है। जब फॉल डाउन होता है फिर वापस से उठ के उस स्टेज पे पहुँचना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम ये आधा किया था, ये प्रेमा भक्ति तक मैं नहीं पहुँची थी। तो वापस श्लोक पे आते हैं। हाँ, तो ये स्थित प्रज्ञा भी लगा लो, इन्हीं के ही लेवल का है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा, वो भगवान से इतना कनेक्टेड है कि जो भी मटेरियल चीज़ें आ रही हैं वो मटेरियल चीज़ों में रह कर भी, स्विमिंग पूल के अंदर रह कर भी वो गीला नहीं है। अब तो ये हो गया जब दुख आया, तो अब जब सुख आता है, जब वो कह रहे हैं कि वो हैप्पीनेस में भी खुश ना हो, मतलब कितनी अजीब बात है कि हम जब हमारे पास खुशी आती है हम खुशी में भी खुश ना हो। तो एक्चुअली में जब खुशी आती है तब भी हम एक्चुअली अपने आप में बैलेंस में नहीं रहते हैं। तो जब कोई भी सुख आता है उसके जीवन में तो वो सोचता है कि ये केवल भगवान की कृपा की वजह से आया है। अगर भगवान आप मेरे जीवन में नहीं होते तो जो मुझे मिल रहा है मैं तो ये डिज़र्व भी नहीं करता, जो मुझे मिल रहा है मुझे वो भी ना मिलता। क्योंकि जनरली जब हम दुख में होते हैं हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हमारी ब्लेमिंग मेंटालिटी होती है अपने आप को, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या फिर दूसरों के क्योंकि उसकी वजह से ऐसा हो गया, वो ना होता, वो चाहता है कि मेरे को प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाए, ये वो फलान ढमकान जो भी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली में क्या है, फंडा क्या है, जो ये वीत राग भय क्रोध है ये भी क्यों आता है। ईशो उपनिषद में कहा जाता है, पहला जो उसका श्लोक है उसमें कहा जाता है कि उसमें बताया गया कि हर एक मनुष्य का अपना एक कोटा है और हर एक को अपने कोटे के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे अंदर ये भय भी क्यों आ रहा है, ये एंगर भी क्यों आ रहा है और ये अटैचमेंट भी है हमारे अंदर। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर राग यानी अटैचमेंट की वजह से क्या आती है, फियर आती है कि मुझसे ये चीज़ छिन जाएगी, ये मेरी चीज़ है और मुझसे छिन जाएगी, तो इस वजह से फियर आती है। क्यों आती है, जब हम अपने आप को हम मानने लग जाते हैं हम कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम अपनी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर लेंगे, हम अपनी जॉब को कंट्रोल कर लेंगे, हमें कोई जॉब से नहीं निकालेगा। फिर जब वो चीज़ें होने लग जाती हैं, हमें कोई प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकालेगा, हमें कोई ये नहीं करेगा। जब वो चीज़ें होती हैं तो फिर हमारे अंदर भय पैदा होने लग जाता है। तो यानी कि क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोलर मानने लग जाते हैं, हमें लगता है सब हमारे कंट्रोल में है। जब वो कंट्रोल छिनता हुआ नज़र आता है, या फिर दूसरी चीज़ हमारे अपने माइंड में हमारी एक इमेज बनी है, एक आइडेंटिटी से हम अटैच है, हम तो ये हैं और हमसे ये कोई कैसे छीन सकता है। जब वो हमें छीनती हुई नज़र आती तो हमारे अंदर भय पैदा होने लग जाता है। और जब हमें लगता है कि हम उस चीज़ को बचा नहीं पा रहे हैं, ये हमारी है और बचा नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एंगर आता है, क्रोध आने लग जाता है।
और उसकी वजह से जलन, इनसिक्योरिटी, हम या तो पास्ट में रहते हैं या फिर हम प्रेजेंट फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट थी लेमेंटेशन, यानी पास्ट में दुख हो, ये हो गया, वो हो गया, उसी का ही हम रिजेंटमेंट कैरी करते हैं, वही बिटरनेस, वही जो हुआ वही चीज़ें हमारे मन में सालों साल रहती हैं। और फ्यूचर, प्रेजेंट में तो हम कभी होते नहीं है, फ्यूचर की हमें हमेशा एंग्जाइटी रहती है, अगर मुझसे ये चला गया, वो हो गया, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में तो हम कभी होते ही नहीं हैं। तो अगर हम इस लेवल पे सोचें कि अरे सबका अपना अपना एक कोटा है, जिसको जो मिल रहा है, अगर उसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, हम सोचेंगे सेम ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, उसका तो हो गया 20% इंक्रीमेंट, हमारा 5% इंक्रीमेंट, उसने तो ख़रीद ली BMW और हम अपने ऑल्टो से ही काम चला रहे हैं। तो क्योंकि उसका कोटा है, वो उसको मिलनी थी BMW, तो उसको मिलनी है। हमारा कोटा है, अगर हमें आगे मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो कितनी भी कोशिश कर ले नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबका अपना अपना एक कोटा है। अगर हम किसी से जलन भी कर रहे हैं, जिसको जो जीवन में मिल रहा है वो अपने कोटा, अपने कर्म लगा लो, एक कार्मिक अकाउंट में वो लिखवा के लाया है, तो उसको उसके हिसाब से वो चीज़ें मिलेंगी। तो जो स्थित प्रज्ञ होगा, फिर उसको पता है कि वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी से जलन भी नहीं कर रहा, उसको अटैचमेंट नहीं है, उसको फियर नहीं है, उसको पता है कि सब कृष्ण का है, क्योंकि वो उस हाई लेवल पे है कि सब कृष्ण का है। और मेरे पास भी जो है, अगर मेरे पास BMW भी है, मेरे पास बड़ा घर भी है, अगर मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, तो फिर मैं यही सोचूंगी कि हाँ, ये जो भी है ये कृष्ण कृपा की वजह से है। हो सकता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जब दुख आता है तो फिर मुझे लगता है कि हम दुख में कंप्लेन क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ये डिज़र्व करती थी, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब कोई सुख आता है, कई बार होता है ना, एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा हुआ होता फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो ऐसे ही सुख भी कई बार हम डिज़र्व नहीं करते, लेकिन तब हम क्वेश्चन नहीं करते, अरे हम तो ये डिज़र्व नहीं करते, तब तो हम क्रेडिट ले लेते हैं, हाँ देखा हम लोगों ने लिखा है, हमारी वजह से नंबर आ गया, और जब नंबर नहीं आए तो भगवान तूने कुछ गड़बड़ कर दी, तेरी वजह से नहीं है। तो जो स्थित प्रज्ञा होगा दोनों में फिक्स रहेगा। अगर सुख होगा तो वो ये सोचेगा भगवान की कृपा की वजह से, और जो भी उसके पास चीज़ें हैं वो भगवान की सेवा में यूज़ करेगा। अगर दुख होगा तो वो ये सोचेगा ये मेरा प्रारब्ध है, और जो मेरे पास नहीं है वो मेरे कोटे में नहीं है। तो वो उसकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई लेवल में स्थित हो जाती है, क्योंकि जो मैंने बताया था हेलीकॉप्टर में रोप से लटका हुआ है, गारंटी है खींचा जाएगा। और भक्ति में आने का तो ये फ़ायदा है कि हम फिर भी जैसे थोड़ी लहरें टें जो डर के मारे छोड़ दे, लेकिन जब वो हमने हरि नाम की रस्सी पकड़ लिया, यानी उसका मतलब भगवान ने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है। जैसे एक मार्केट में बच्चा माँ के साथ जा रहा है, जब तक उसने माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, इधर उधर टेम्पटेशंस दिखती है, अरे वो दिख रहा है, अरे वो उसको खाने की चीज़ दिखी, उसको वो दिखा रहे, वो ले लूँ, तो वो अपना हाथ छुड़ा के चला जाएगा, माँ अपनी बिजी हो वो चला जाएगा। लेकिन अगर माँ ने हाथ पकड़ रखा हो ना, कितनी भी टेम्पटेशंस दिखेंगी वो बच्चा अपना हाथ नहीं छुड़वा पाएगा, क्योंकि माँ ने पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जब हमने हरि नाम का सहारा लिया है तो फिर भगवान हमें पकड़ लेते हैं, फिर कितनी भी तेज़ लहरें हो, गारंटी है कि हम ऊपर खींचे जाएंगे। पर वो हमारी इच्छा पे है कि हमने कब खींचना है ऊपर, हमारी इच्छा पे है, क्योंकि भगवान ने तब भी हमें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। इन सब स्टेजेस में जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति बताई हैं, क्यों हमारा फॉल डाउन होता है, क्योंकि भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। हम अपनी इच्छा से वो चीज़ कंटिन्यू कर भी सकते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना, भक्तों से सुनते रहना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में तो हमें भक्तों से उसका सॉल्यूशन लेना है, और हमें देख कर कि हम किसके आगे रिवील करें, हमें ध्यान रख के रिवील करनी है अपने हार्ट को। लेकिन जब कोई हम और कहते हैं कि ऐसा कोई भक्त, जब कोई बहुत फॉर्चुनेट होता है ना लाइफ में, तभी मिलते हैं ऐसे भक्त, जब जिनके भाग्य जागे होते तभी ऐसे भक्त मिलते हैं, जो उनको सुन के उनके साथ, जब भक्तों के साथ अच्छा जिनका रिलेशन होता है, उनकी सुन के उनको गाइड करे। ऐसे भक्त बड़े किस्मत से मिलते हैं। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा संत नहीं मिलते, और बिना संत कृपा हरि नहीं मिलते। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर भक्तों की कृपा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी तो भक्त भी नहीं मिलेंगे। तो मोटा मोटा इस श्लोक में यही था कि सुख और दुख में ऐसे वो रहता है। और एक इससे वो भी खुशी में भी हम क्या कहते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो महाभारत में ही वो एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया कि जो जयद्रथ था,
अर्जुन ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जयद्रथ था ना, हाँ जयद्रथ ही था आई थिंक। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो उसको मार डाल, हाँ जयद्रथ था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी वो उसको मार डालेगा, अदरवाइज अग्नि समाधि ले लेगा। तो फिर ऐसा होता है एक्चुअली, जब वो भगवान ने सोचा अरे ये कि मेरे लिए, और मतलब भक्त कुछ भी होगा वो प्रतिज्ञा लेगा तो भगवान वो उस लेवल पे होता है, तो भगवान को उसकी प्रतिज्ञा की भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, भगवान करते हैं। भगवान ने अपनी ही जब वो वाव लिया था, अपनी प्रतिज्ञा ली थी, वो तोड़ दी थी अर्जुन की वजह से। ऐसे ही जब अर्जुन ने बोला मैं अग्नि समाधि यानी सुसाइड कर लूँगा अगर ये नहीं मरा तो शाम होने को आ गया था और अर्जुन के बस का नहीं था, क्योंकि सारे महारथी आगे आ गए थे। फिर अब शाम होती थी, जब सूरज ढल जाता था तो उनका नियम था कि अब युद्ध बंद हो जाएगा। तो फिर भगवान को पता था कि अब ये वो सारे हाथ पैर अर्जुन ने मार लिया, अब ये नई बात बन रही। भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से वो सूरज को कवर कर लिया जैसी वो शाम होने वाली थी। अभी शाम हुई नहीं थी पर सुदर्शन चक्र को सूरज से कवर कर लिया। जब सूरज से कवर किया तो शाम हो गई। तो फिर कौरवों की सेना, उनको लगा कि बस अब शाम होगी, युद्ध खत्म। और अर्जुन ने वो प्रतिज्ञा ली थी, वो सब नाचने लग गए, खुश होने लग गए। और जैसे खुश हुए तो फिर उसके बाद भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हटाया, वापस से सूरज आया। और फिर उसके बाद अर्जुन ने, और भगवान ने उसको इशारा किया, अर्जुन ने वैसे ही उसको मार डाला। तो इसका मतलब जब हम खुश होते हैं ना, तब भी हमारी कॉन्शियसनेस को हमें गार्ड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी में भी हम लोग भगवान को साइडलाइन कर देते हैं। क्योंकि जब हमें दुख आता है ना, एक्चुअली दुख ही हमें देखना सिखाता है कि हम क्या कहते हैं, या तो हम दुख में ग्रो करते हैं या फिर हम दुख में उसको वेस्ट होने देते हैं। ग्रो करना यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है हम तभी अपने आप को देख पाते हैं। और जनरली यही होता है लोगों के जीवन में, मेजॉरिटी यही होती है। जब तक तो जीवन में दुख होते हैं तब फिर भी थोड़ा बहुत भगवान के बारे में सुन लेंगे, भगवान की शरण आ जाएंगे, मंदिर आना शुरू कर देंगे, भक्त बन जाएंगे। जैसे ही वो प्रॉब्लम लाइफ में गई, 2-4 महीनों में प्रॉब्लम ख़त्म हुई, उसके बाद ये सब छोड़ देते हैं। मैंने तो अब मतलब मैं 8-9 साल से कनेक्टेड हूँ भगवान की कृपा से, एक्सकॉन से। और मैंने ऐसे बतेरे देखे हैं जो आए 6-6 महीने, साल से ज़्यादा, साल भी टिक जाए तो बड़ी चीज़ होती है। 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, उस नहीं टिक पाते। करते हैं स्टार्ट, माला भी स्टार्ट कर देंगे, पहुंच जाएंगे, मतलब 6-6, 8-8 माला पे भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद सब छोड़ छाड़ देते हैं। क्योंकि वो मैंने बताया था कि जो भक्ति है वो नंगी तलवार की तरह है, उस पर भी पल पल पे खतरा है। और जब हम भक्ति में स्ट्रगल करते हैं ना, हमारी ये मटेरियल लाइफ की स्ट्रगल हमारी कम हो जाती है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर स्ट्रगल लिखी है ना, तो बेटर है ना भक्ति में ही स्ट्रगल कर लो ना, क्यों यहाँ पे माया के थपेड़े खाओगे। बेटर है कि भक्ति में स्ट्रगल करके भक्तों से ही कुछ सुनोगे थोड़ा, एटलीस्ट उससे हमारी प्यूरिफिकेशन होगी। और भक्ति में जितना भगवान के पीछे भाग के स्ट्रगल कर लोगे तो वो माया की स्ट्रगल अपने आप कम होती जाएगी लाइफ में। तो इसलिए बेटर है कि भक्ति में आके भक्तों के साथ, और जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। जब दुख आते हैं तो वो हमें एक्चुअली में भगवान से कनेक्ट करते हैं। हम कनेक्ट नहीं करते, हम कनेक्ट होते हैं। भगवद गीता में बताया गया है 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। उनमें से एक तरह का वो है जो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है जीवन में, अकेलापन, मतलब जो दुखी फ्रस्ट्रेटेड ऑब्वियसली अकेलापन भी फील करता है। जो दुखी, हर तरह से दुखी हो चुके हैं, वो भगवान की शरण में आते हैं। और भगवान उन लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान वेट करते हैं कि कब ये किसी भी तरह से मुड़े। तो इसलिए जब ये दुख की सिचुएशन आती है तो जो स्थित प्रज्ञा है उसको वो दुख नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि ये टेम्परेरी है, चला जाएगा। और वो मटेरियल, उसका जो मन है, उसकी आत्मा है, वो अंदर से उसको इतनी हैप्पीनेस आ रही होती है। जैसे दुख आते, जैसे अपने शर्ट पे थोड़ी सी मिट्टी हो, उसको झाड़ दो, मिट्टी हट जाती है, तो ऐसे ही उसके लिए दुख होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और फिर जब दुख आएंगे तो फिर कृष्ण अपना छाता लेके खड़े होते हैं। जब हम भक्ति में होते हैं, जब दुख आते हैं तो कृष्ण हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इवन दो हमें ना दिखे। जो मेरे मेंटर्स हैं, हमें यहाँ पे जो भगवद गीता सिखाते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसके बाद मैं अपनी क्लास ख़त्म कर रही हूँ। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो हमें कहना चाहिए येस, थैंक यू, प्लीज़। दोबारा बता रही हूँ, उसको समझाती हूँ। येस, थैंक यू, प्लीज़। येस का मतलब येस कृष्णा, आई एक्सेप्ट जो भी सिचुएशन है। येस कृष्णा, आई एक्सेप्ट, इवन दो इट इज़ नॉट प्लेजेंट,
इवन दो इट मे बी पेनफुल कृष्णा, बट आई एक्सेप्ट, यस ये सिचुएशन है लाइफ में, हाँ ये है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट का मतलब कि मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उसकी वजह से है या मेरी वजह से है या भगवान तेरी वजह से है, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, हाँ ये सिचुएशन है मेरे पास। दूसरा यस, सेकंड क्या है, थैंक यू। थैंक यू का मतलब थैंक यू कृष्णा फॉर अरेंजिंग दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, इवन दो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर मास्टर प्लान, मुझे नहीं अभी समझ आ रहा कि आपका क्या मास्टर प्लान है, बट स्टिल थैंक यू इस सिचुएशन को लाने के लिए मेरी लाइफ में। और प्लीज़, थर्ड है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब कृष्णा प्लीज़ गिव मी प्रोटेक्शन, प्लीज़ कीप मी इन योर सर्विस, कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी प्लीज़ ब्लेस मी दैट मे आई एक्ट इन द वे विच इज़ प्लीजिंग टू यू। मतलब इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है कृष्णा मेरी, लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी शरण में रखो, मतलब आप मुझे वो इंटेलिजेंस दो जिससे मैं अभी भी आपकी सेवा कर सकूँ ऐसी सिचुएशन में भी। तो सोचो हम लोग जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम लोग तो ये चीज़ कभी सोच भी नहीं पाते, और जब हम ऐसा करने लग जाएंगे, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है येस थैंक यू प्लीज़, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऐसा करने लग जाएंगे ना, तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। उससे क्या होगा, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा है, क्यों हम परेशान होते हैं, मनोधर्म की वजह से, हमारे माइंड की वजह से। हमारा माइंड, क्योंकि जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसका सोल्यूशन उस लेवल पे नहीं होता है। हमारा माइंड अभी जिस कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अगर हम उसी कॉन्शियसनेस में रह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स फर्दर बढ़ जाएंगी और उसका सॉल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। लेकिन अभी जिस लेवल पे माइंड है उस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है माइंड, क्योंकि माइंड ही है जो प्रॉब्लम वो सब क्रिएट कर रहा है। तो फिर अगर हम उससे ऊपर जाके, उससे हायर कॉन्शियसनेस से अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें, यानी कि हम स्पिरिचुअल हो के जब वो देखते हैं तो ही उसका हमें एक्चुअली सॉल्यूशन मिलता है। तो इससे जब ये हमें कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो यही वे है कि हम भगवान से कनेक्ट हो। जो मैं कहती हूँ कि जब हम प्रॉब्लम होती लाइफ में, तो हम हम देखते हैं हमारा शेल्टर कहाँ जा रहा है, हम किसका सहारा ले रहे हैं, हम ब्लेमिंग का सहारा ले रहे हैं, हम डर का सहारा ले रहे हैं, हम या तो ब्लेम करने लग जाते हैं या डर में बैठ जाते हैं, या हम एंगर का सहारा ले रहे हैं, हम किसका शेल्टर ले रहे हैं, हम गुस्से का सहारा ले लेते हैं, यानी हम गुस्से में चले जाते हैं, हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, पता ही नहीं क्या है, हम किसका सहारा ले रहे हैं। हम खाने पीने का कई प्रॉब्लम हुई, बस खाना पीना शुरू कर दिया, हम उसका सहारा लेना है। तो हमें इन सब चीज़ों का सहारा ना लेकर हमें कृष्ण का सहारा लेना है। और जब हम ये येस थैंक यू प्लीज़ करेंगे, तो इसका मतलब हम कृष्ण से ऐसी सिचुएशन में भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो कृष्ण अपने आप में इतने दयालु हैं, बस वो ये नहीं देखते कि अरे मैं, और भगवान कभी हमें प्रॉब्लम नहीं देते। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में अगर हम देखते कष्ट आ रहे हैं, तो वो भगवान इसलिए दे रहे हैं कि अपने अंदर के अनर्थ पहचाने। क्योंकि जब हमें दिखता है कि अरे उसने तो, मतलब उसका हो गया 25% इंक्रीमेंट, हमें जलन शुरू हो गई, और उसने ये मेरे पास तो ऑल्टो है और उसने वो होंडा सिटी ले ली, और उसका देखो वो मस्त जी रहा है अपनी लाइफ, मैं ही सबसे दुखी हूँ, यानी हम ईर्ष्या करने लग रहे हैं। तो फिर हमारा शेल्टर कहाँ जा रहा है, हमें ये देखना है। तो हम ऐसी सिचुएशन में भी अगर हम भगवान का सहारा लेते हैं, ठीक है, अगर मन में जलन हो रही है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, भगवान को बता सकते हैं हाँ भगवान मन में जलन हो रही है। फिर जब हम ये चीज़ें भी एक्सेप्ट करेंगे ना, हाँ हमारे मन में जलन है, यही अनर्थ निवृत्ति है, हमारे मन में जलन हो रही है, फिर भी हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं कि देखो भगवान हमें जलन हो रही है, बट मैं इस प्लेस पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली इस मटेरियल वर्ल्ड में है तो जलन होगा, वो परेशानी होगी। तो हर चीज़ में हम जलन का, अपनी ईर्ष्या का सहारा ना लेकर हम भगवान का उस केस में भी सहारा लेके एक्सेप्ट करें, भगवान जलन हो रही है अंदर, क्या करें। फिर जब हम भगवान से जुड़ेंगे, फिर एक्चुअली ये भगवान हमें दिखा रहे हैं, देख लो कि अभी कितने पानी में हो। जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान ऐसी सिचुएशंस ला के दिखाते हैं, देख लो कितने पानी में हो। हमें लगने लग जाता है कि वो हम तो बस अब भक्त बन गए, तो भगवान दिखाते हैं नहीं, इन चीज़ों से अभी कॉन्कर करना बाकी है, इन चीज़ों से अभी हमें इन चीज़ों से जीतना है। और जब तक हम अपने सारे बिज़नेस यहाँ पे फिनिश नहीं कर लेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, जो अपने अंदर हम सब चीज़ें लेके चल रहे हैं, जब अल्टीमेटली उन सबको ख़त्म नहीं कर लेंगे, तब तक हमें ये डिफरेंट योनियाँ मिलती रहेंगी। कभी मनुष्य जीवन मिल जाएगा, कभी कोई योनि मिलेगी, मिलती रहेगी, 84 लाख योनियों में हम घूमते रहेंगे। इसलिए बेटर है कि हम यही सीख लें कि हमें इसी लाइफ टाइम में अपनी तरफ से एफर्ट करें कि इसी लाइफ टाइम में हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। जो भी हमारे अंदर है हम एक्सेप्ट करें, हाँ हमारे अंदर ये है,
गुस्सा आ रहा है हमारे अंदर, एक्सेप्ट करें, इमोशंस को देखें, अवेयर हो क्या चल रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता, हमारे अंदर जलन चल रही होती है और हम दूसरों को ना जाके नीचा दिखाना शुरू कर देंगे, उनको टांग खींचना शुरू कर देंगे, समझ नहीं आता कि जलन तो हमारे अंदर चल रही है और हम उनको फिर कुछ ना कुछ दूसरों पे हम वो सब करने लग जाते हैं। तो हमें चेक करना है हमारे अंदर चल रही है, अगर चीज़ें चल रही है हमें भगवान से कनेक्ट होना है, हम भक्तों से पूछ सकते हैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, है ये चीज़ हमारे अंदर और सबके अंदर होती है। तो जो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो भगवान का आश्रय लेता है, इन सब चीज़ों का आश्रय नहीं लेता है, फिर भगवान उसकी पिक्चर में आता है, भगवान उसकी मदद करते हैं, फिर भगवान उसको वो है अपनी रस्सी को खींचना शुरू करते हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम अब सही राइट कैंडिडेट हो गए हो। तो जो स्थित प्रज्ञा भी होता है वो फिर वो हायर कॉन्शियसनेस में होता है, तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, फिर वो वीत राग भय क्रोधा, वो इन सब चीज़ों से वो इन चीज़ों में नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें माइंड की देन है, हमारी सोल की देन नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा आज की क्लास के लिए। तो एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि हम लोग भागवतम, मैं विशाल और मम्मी भागवतम शुरू करेंगे। मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था, तो मतलब नहीं रीड करनी, इट्स योर चॉइस, बट मंडे को आप लोग हाफ एन आवर के लिए इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 9 o'clock आ सकते हो। जस्ट मैं उस दिन बताऊंगी एक्चुअली जो हम पढ़ने जा रहे हैं भागवतम वो है क्या, उसकी क्या महानता है, क्या ग्लोरीज है। मतलब भागवतम अपने आप में चाहे समझ आए ना, इतनी प्यूरिफाइंग है वो चीज़ जो हम श्रीमद् भागवतम के बारे में हम बहुत सुनते हैं, क्या फ़र्क है भगवत गीता भागवतम, तो हम डिटेल में हाफ एन आवर केवल डिस्कस करेंगे। तो हम भागवतम की अगर किसी को सुननी हो ग्लोरीज तो मंडे को वो आ सकता है। आई थिंक विशाल 9 o'clock ठीक है, या 9 बजे के भी बाद, या 9 बजे ठीक है टाइम? नहीं आप परफेक्ट है, तुम देख लो, बस 9 बजे के बाद, मतलब 9 बजे या 9 बजे के बाद ठीक है, 9 बजे फिर लेके चलते हैं। तो मंडे को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बस आके केवल सुन लो, रीडिंग करना ना करना है मुझे पता है कि सबका अपना टाइम के अकॉर्डिंग जो भी शेड्यूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट हम भागवतम की ग्लोरीज सुन सकते हैं आके। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हरे